तो आज हम इज़राइल के आयरन डोम के बारे में बात करेंगे। जानते हैं आयरन डोम क्या होता है। तो इज़राइल का जो आयरन डोम है ये बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये रॉकेट, तोपखाने और मोर्टारों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमास ने गाज़ा पट्टी से अब तक इज़राइल पर 1700 से अधिक रॉकेट दागे हैं और ज़्यादातर जो रॉकेट है वो इज़राइल के आयरन डोम ने नष्ट कर दिए हैं। फिर भी कुछ जो रॉकेट है वो इज़राइल के शहर में गिरे हैं। तो इज़राइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो कैसे ही मौसम कैसा भी हो फिर भी वो काम करता है, चाहे दिन हो या रात हो। ये जो रक्षा कवच है आयरन डोम शील्ड, ये 3 सिस्टम से बना होता है। पहला होता है रडार यूनिट, दूसरा होता है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट। जो बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट है वो रडार और मिसाइल यूनिट के बीच में तैनात किया जाता है। तो जैसे ही शत्रु का रॉकेट आता है, ये जो रडार यूनिट है ये सबसे पहले खतरे को भांपती है और उस पर नज़र रखती है सेंसर के द्वारा, और इसके बाद ये जो रडार यूनिट है ये सूचनाएं बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट को भेजती है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट के पास सूचना आ जाती है तो वो रॉकेट के पाथ को, जो कि उसका पथ है प्रक्षोभ, उसका लोकेशन का आकलन करता है और आकलन करने के बाद वो सूचना मिसाइल फायरिंग यूनिट को भेजता है। और मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है, यह मिसाइल जो है तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल, वो यहाँ से एक साथ 2 निकल करके शत्रु के रॉकेट की ओर जाती है। तो जैसे ही ये टारगेट की ओर बढ़ती है तो एक सायरन बजाती है और जब ये सायरन बजता है तो इस दौरान जो है, जिसको हम वार्निंग अलार्म की भी कहते हैं, इससे जो स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और उसके लिए केवल उन्हें 30 सेकंड से लेकर के 90 सेकंड का समय मिलता है। आगे जाकर के यही तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। तो इज़राइल ने कुल 10 जो है वो आयरन डोम बैटरीज तैनात की है। तो एक जो बैटरी है, प्रत्येक बैटरी उसमें एक रडार होता है, एक BMC यूनिट होती है और 3 मिसाइल लॉन्चर होते हैं। एक मिसाइल लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती है, यानी एक यूनिट में 60 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। आइए जानते हैं कि यह मिसाइल किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर हम चित्र में देखेंगे कि इंटरसेप्टर जो है और रॉकेट जो है वो कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को टारगेट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से ये टारगेट बनाए तो ये अनसक्सेसफुल होगा, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये हमेशा जो इंटरसेप्टर और रॉकेट है, ये जो इंटरसेप्टर है ये इसके पैरेलल चलती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। जैसे ही शत्रु देश का रॉकेट आता है, इनकमिंग रॉकेट जो है वो आता है और इधर से इंटरसेप्टर मिसाइल जो है तमीर, वो सेंसर के द्वारा उसको आकलन करती है उसका, और ठीक उसके नज़दीक पहुंच करके वहाँ उसका जो वॉरहेड है, यानी जो विस्फोटक पदार्थ सामग्री है, वहाँ पर जाकर के ये फट जाती है। तो ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है इसके भी वॉरहेड में विस्फोटक सामग्री होती है, साथ साथ इसमें शार्प जैग्ड फ्रैगमेंट्स भी होते हैं, यानी धातु के नुकीले टुकड़े। धातु के नुकीले टुकड़े जब ये रॉकेट का वॉरहेड फट जाता है तो ये दुश्मन के रॉकेट इंटरसेप्टर का जब ये वॉरहेड नज़दीक आकर के दुश्मन के रॉकेट के पास फट जाता है तो ये जो नुकीले जैग्ड फ्रैगमेंट होते हैं ये इस रॉकेट को हवा में ही पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये कार्य करता है। तो इज़राइल ने अपने देश की सुरक्षा के लिए आयरन डोम बनाया है, वैसे ही वह अमेरिका के लिए भी एक आयरन डोम बना रहा है जिसका नाम उसने स्काई हंटर रखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।